आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीखते रहना में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करें। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण देवता हैं। उनकी उत्पत्ति और उनके माता पिता के बारे में विभिन्न पुराणों और धर्म ग्रंथों में अनेक कथाएं मिलती हैं। महादेव का जन्म और उत्पत्ति रहस्यमय और अद्वितीय है, जो उनके अलौकिक और असीमित स्वरूप को दर्शाता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार शिव को अनादि और अनंत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। वे स्वयंभू हैं, यानी स्वयं उत्पन्न हुए हैं। यही कारण है कि उन्हें अजर अमर और सर्वशक्तिमान माना जाता है। इस दृष्टिकोण से शिव के कोई माता पिता नहीं हैं और वे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के प्रतीक हैं। दूसरी ओर, कुछ पौराणिक कथाओं में शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु के संयुक्त प्रयास से मानी जाती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ। इसी समय एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था न अंत। उस अग्निस्तंभ के भीतर से शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही सर्वोच्च हैं और ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवताओं के जनक हैं। इसके अलावा देवी भागवत पुराण में एक और कथा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि शिव आदि शक्ति सती के पति हैं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से पुनः विवाह किया। महादेव की उत्पत्ति की कहानियां हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि शिव एक अनादि और अनंत शक्ति हैं, जिनका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। वे सृजन, संरक्षण और संहार तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही उन्हें त्रिमूर्ति में एक विशेष स्थान दिलाता है। महादेव का जीवन और उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वे योग, ध्यान और तपस्या के प्रतीक हैं और हमारे भीतर की दिव्यता और शांति को जागृत करने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी कथाएं हमें आध्यात्मिकता, धैर्य और सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं।